अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 नवंबर 2024 है और जब आप प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 4 नवंबर हो चुका होगा। और सेशन स्टॉक एक्सचेंज का सेशन ओपन होने वाला होगा। आज की हम बेसिकली दो तीन चीज़ों को मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह बहुत क्विकली। और टाइम वेस्ट करे बगैर प्रेजेंटेशन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले तो आईपीपीस की बात करूंगा। कल एक हफ्ते वाले दिन न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट proposes a new financial model for IPPs to cut capacity payment। अब मैं आईपीपीस के बारे में न्यूज़ है। बेसिकली पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जिस तरह से हप्को का अर्ली टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट किया, लाल पीट ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट अर्ली टर्मिनेट किया। इस तरह तमाम आईपीपीस को गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि भाई ये जो टेक और पे मॉडल है उसकी बजाय टेक एंड पे मॉडल पे आ जाए। टेक और पे और टेक एंड पे का क्या फर्क है? टेक और पे ये पहले मॉडल ये था कैपेसिटी पेमेंट में कि गवर्नमेंट सॉरी कंपनी आईपीपी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे या ना करे, लेकिन गवर्नमेंट एक फिक्स कॉस्ट कंपनी को देगी। इसको बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। इस तरह हमारे काफ़ी सारे पावर प्लांट्स जो कि फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, डिमांड ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको फिक्स पैसे मिल रहे हैं। तो तो गवर्नमेंट ने डिस्कशन ये चल रही थी कि इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। मतलब ये है कि अगर कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जो सेल करेगी बिजली तो वो पैसा कैपेसिटी पेमेंट का पैसा भी आवाम से ही रिकवर करेगी। तो इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पे इसकी वजह से गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अभी आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किया जाए और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि जितना बिजली बेचे उतना ही कंपनी को पैसा मिले। तो इस पॉइंट की वजह से ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया गवर्नमेंट कोशिश करी है सारे 18 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीस को कांटेक्ट करके इस पर बात करें कि टेक और पे मॉडल की बजाय टेक और पे की बजाय टेक एंड पे पे आ जाए और चेंज कर। लेकिन इसमें काफ़ी सारी रिजर्वेशन है काफ़ी तमाम आईपीपीस की। प्लस जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मन गवर्नमेंट की भी, क्योंकि जर्मन की एक कंपनी का भी स्टेक है पाकिस्तान के पावर और शेप और पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन और ये इन डिस्कशन कंक्लूजन इस आर्टिकल के बाद कोई कंक्लूजन नहीं है कि गवर्नमेंट ने कर लिया। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई नज़र आ रही है इस आर्टिकल में। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस न्यूज़ की बात कल हम देख सकते हैं पावर कंपनी में या पावर आईपीवीस में थोड़ा सा आईपीवीस के शेयर में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। डाउन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और डाउन साइड पे जा सकता है। दूसरी चीज एक तो ये बात हो गई और दूसरा मेरा था पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी। कल एक्सपेक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है। मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। कितना परसेंट होगी वो कल ही पता चलेगा, लेकिन मार्केट में 200 की भी आ रही है, 300 की भी आ रही है आवाज़ और 400 बेसिस पॉइंट की भी आ रही है। मतलब 2 से 4 परसेंटेज की बेसिस पॉइंट की बात हो रही है। जो भी अगर रिडक्शन होगी, इवन 1% भी रिडक्शन होगी तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिवली पड़ेगा। तो आई एक्सपेक्ट के मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहेगी। एट द सेम टाइम तमाम शेयर्स बढ़ रहे होंगे तो मैं मेरी सजेशन बेसिक को हमेशा यही सजेशन है, जब मार्केट बढ़ रही है तो हर वो शेयर को नहीं उठाना जो बढ़ रहा है। एक चीज याद रखते हैं, जब दरिया बहता है तो अपने साथ अब तमाम चीजों को बहा ले जाता है। अगर सब मार्केट ऊपर जा रही है तो अपने साथ जो छोटे छोटे शहरों को भी ऊपर ले जाएगी, लेकिन ये याद रखें दरिया के साथ कचरा भी बहता है। तो इन दिस विद दिस कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ हर छोटे शहर को नहीं उठाना जो बढ़ रहा है। आपके फोकस और टारगेटेड शेयर्स को ही टारगेट रखना। और कुछ शेयर्स में से अगर सर्टेन लेवल के प्रॉफिट अचीव कर लिए, मैं समझता हूँ आपने प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है हाई लेवल्स पे। थर्ड चीज़ यूएस इलेक्शन है। यूएस इलेक्शन बेसिकली इसका कल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे मार्केट क्लोज हो जाए इसके बाद पता चलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसकी वजह से पूरी दुनिया के मार्केट में पड़ेगा और इवेंचुअली पाकिस्तान में पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को पड़ेगा जब इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये तीन न्यूज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कवर करूं, आई थिंक यही मेरा व्यू था आज का। बाकी अगर पाकिस्तान के अगर हम देखें ना, अब जो इस वीकेंड पे न्यूज़ का तमाम बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हम देख सकते हैं आई है, तो विच इंडिकेट के मार्केट में पॉजिटिव अभी भी मौजूद है और बुलिश ट्रेंड पे ये मार्केट। तो कि विद दैट माइंड आई एक्सपेक्ट कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर कि करेक्शन भी ले सकती है। दैट्स माय व्यू। थैंक यू सो मच। गुड लक विद द ट्रेडिंग इंशाल्लाह। कल फिर एक एक्टिव वीडियो और नए स्क्रिप्ट के साथ एक नई वीडियो आएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।